श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजलि। आप सब देख रहे हैं अंजलि दुनिया जी टीवी में। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बड़ों को शादी प्रणाम में, छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। इसी कामना के साथ आज की वीडियो एकादशी, जी हाँ, पुत्रदा एकादशी कब है, 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक आप लोग सभी जानकारी इस वीडियो में आज मिलने वाला है। पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखें और किस दिन पारण करें, क्या करें क्या ना करें, एक एक जानकारी आप सभी को एकादशी, पुत्रदा एकादशी के बारे में। ये एकादशी बहुत खास है, तो क्या हम पहली बार उठा सकते हैं या मतलब कभी नहीं रहे एकादशी का व्रत, तो ये एकादशी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकते हैं। तो सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो शुरू से लास्ट तक सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जान लीजिए। और मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है पारण करने का, वो भी जानकारी आप लोग इस वीडियो में मिलने वाली है। पक्ष की एकादशी, जी हाँ, जो इस बार एकादशी पड़ने वाली है, शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। जी हाँ, पुत्रदा एकादशी दोस्तों आप लोग को, जो लोग रहती हैं, जो करती आई हैं, जो हर महीने में करती हैं। और आप लोग को बता दें कि पुत्रदा एकादशी दो पड़ता है, एक पौष मास में पड़ता है और एक श्रावण मास में। तो ये दोस्तों कब करनी है आप लोगों को, तो 5 तारीख को आप लोगों को व्रत रहनी है। 10वीं तिथि की जो भी नहाए खाए का जो नियम है, वो सभी कार्य आप लोगों को सोमवार को करनी है। ठीक है, जिस दिन आप लोगों का सावन का सोमवार का व्रत रहेगा, उस दिन आप लोगों को 10वीं तिथि का एकादशी का। चलिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पालन करना है। जैसे कि अब जो लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं सावन के महीने में, उनके लिए मैं बता देती हूँ, एकादशी का व्रत रहती है। वैसे भी सावन का सोमवार रहेगा, तो वैसे भी लोग नहीं खाते होंगे, बहुत घर में अधिकतर बहुत लोग खाते होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर एकादशी का व्रत रहती हैं तो एक दिन पहले 10वीं तिथि से आप लोग वैसे भी व्रत रहेंगी। माताएं बहनें सोमवार की, अधिकतर माताएं बहनें व्रत रहती हैं सोमवार की। अगर नहीं रहेंगी, अगर जो लोग जैसे एकादशी का भी व्रत रहती हैं और सावन का सोमवार का व्रत, तो दोनों व्रत कंटिन्यू कर सकती हैं या नहीं। तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि टोटल आप पे मर्जी। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप कर सकती हैं दोनों व्रत, तो दोनों व्रत कर सकती हैं। अगर नहीं कर पा रही हैं तो एक आप लोग स्किप कर सकती हैं, या तो एकादशी का व्रत स्किप कर सकती हैं या तो सावन का। तो सावन करना करके इस एकादशी का भी आप लोग, अगर आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक है, आपका शरीर साथ दे रहा है, तो आप लोग दोनों व्रत कर सकती हैं। अगर नहीं कर रहा है, अगर स्वास्थ्य, देखिए बहुत लोग, देखिए आज के समय में अंदर से बहुत लोग स्वस्थ नहीं है, इस वजह से दो व्रत कंटिन्यू करना संभव नहीं है। तो आप लोग अपने फिर देख लीजिएगा, टोटल आपकी मर्जी। अगर आप लोग सही से आप लोग कर सकती हैं तो दोनों व्रत रहिए, नहीं तो एक स्किप कर दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम रह लीजिएगा। अब चलिए आप लोग को बता दें कि पुत्रदा एकादशी, जो लोग पुत्र को प्राप्त करने के लिए, जैसे जिनको मतलब पुत्र नहीं हो रहा है, ये पुत्रदा एकादशी अपने बच्चों के लंबी आयु, जिनका गोद नहीं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो लोग भी व्रत ये उठा सकते हैं। ठीक है, तो अगर पहली बार, जैसे अभी तक पहली बार कभी आप लोग एकादशी नहीं की है, तब नहीं उठाइएगा। अगर कभी उठा के जैसे बीच में छूट गया है, तो आप लोग पुत्रदा एकादशी बहुत सच्चे मन से विष्णु भगवान बाल गोपाल की पूजा करिए। जरूर भगवान विष्णु, भगवान बाल गोपाल आप लोगों के गोद जरूर भरेंगे। तो आप लोग अगर कभी नहीं रही हैं तो मत रहिएगा, अगर रहती हैं तो जरूर आप लोग पति पत्नी साथ में पूजा पाठ करिएगा, व्रत रहिएगा, दोनों लोग साथ में पति पत्नी। जरूर भगवान विष्णु आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ठीक है, ये हो गया बच्चे होने के लिए। और जो जो लोग रहती हैं दोनों शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, वो लोग 5 तारीख को रहेंगी। जो लोग नहीं उठाई हैं, वो लोग व्रत पहली बार उठाना चाहती हैं, तो वो लोग नहीं रहेंगे। जो लोग उठा के जैसे बीच में किसी कारण से छूट जाता है, तो आप लोग उठा सकती हैं। इस सावन व्रत में जैसे साप्ताहिक व्रत, एकादशी का व्रत जो लोग पहली बार उठाएंगी, वो लोग नहीं उठाएंगी। देव उठनी, मतलब जब भगवान उठ जाएंगे देव उठनी एकादशी के दिन, तब आप लोग व्रत उठा सकते हैं, पहली बार एकादशी। ठीक है, और जो लोग करती आ रही हैं, जो लोग का बीच में छूट गया, वो लोग सावन में उठा सकती हैं। पुत्रदा एकादशी के शुक्ल पक्ष से आप लोग उठा सकती हैं, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष का पुत्रदा एकादशी है। ठीक है, ये हो गया 10वीं तिथि का दोस्तों नहाए खाए का नियम। जैसे अगर लहसुन प्याज खाई रहेंगी, बाल आप लोग रविवार को धो लीजिएगा, क्योंकि सोमवार के दिन वैसे भी बाल नहीं धोते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन शंकर भगवान का व्रत आप लोग रहेंगी और उस दिन बाल नहीं धुलते हैं। ठीक है, किसी भी व्रत के दिन, जैसे एकादशी हुआ और भी अन्य एकादशी, सोमवार का व्रत, इन सभी व्रतों में कभी बाल नहीं धुलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाल धोना शुभ नहीं माना जाता है। ठीक, ये हो गया। और आपको व्रत का लाभ भी नहीं मिलता है, इसलिए नहीं धोना चाहिए। आप लोगों को अपने किचन की, रसोई घर की, अगर भूल चूक आप लोग लहसुन प्याज बनाती हैं, तो उसको एक दिन पहले 10वीं तिथि के दिन अच्छे से डीप क्लीन कर लीजिएगा। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस व्रत में दोस्तों जितना व्रत करिए, उससे ज़्यादा उसका मतलब साफ सफाई
और पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। ठीक है, किसी व्रत या त्योहार को मनाने से पहले बहुत लाभ मिलता है, तो इसलिए इस व्रत को करने से पहले आप लोग सारी जितनी भी दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तक अपने नियम का पालन करिएगा। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को एकादशी का नियम बता देते हैं। सुबह सवेरे उठकर अपने घर को साफ सफाई करके, उस दिन देखिए दोस्तों मंगलवार है, मंगलवार के दिन ज़्यादा मतलब साफ सफाई, जीव जंतु आपके द्वारा मारा न जाए, व्रत रहे तो नहीं है तो, ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उस दिन दोस्तों भगवान जी का स्मरण करना है दिन भर, और चौकी लगा के अच्छे से पीला वस्त्र पीताम्बर, हमारे विष्णु भगवान को, श्रीमन नारायण जी को पसंद है, बाल गोपाल हैं, उनका आप लोग अभिषेक करिए। और अभिषेक करने के बाद आप लोग माँ लक्ष्मी जी और साथ में विष्णु भगवान की पूजा करिए। और करने के बाद आप लोग चाहे तो चौकी लगा के भी कर सकती हैं। अगर मंदिर में स्थान है, जगह है, तो आप लोग उसमें भी विष्णु भगवान की, बाल गोपाल की पूजा कर सकती हैं, क्योंकि इस बार पुत्रदा एकादशी है। और जो लोग नहीं व्रत रहती हैं, नहीं रह पाती हैं, नहीं रहती हैं, तो वो लोग भी बाल गोपाल पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा जरूर करें। अपने पुत्र की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। ठीक है, जो भी साल भर में पड़ता है, सब एकादशी का अलग अलग महत्व है दोस्तों, तो और अलग अलग तरह से है। पर हाँ, एकादशी का फल जितना आपको स्वयं मिलेगा, उतना ही इस व्रत को करने से यही फल मिलता है। लोग कहते हैं कि पुत्र को मिलता है, हाँ ठीक है, सबको कहते हैं ना, एक एक लोग व्रत रहते हैं तो सबको, पूरे परिवार को उसका तब जब का फल मिलता है, ऐसा बहुत मतलब माना क्या जाता है, होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से विधि विधान से पूजा पाठ कर लीजिएगा। फल फलाद इसमें खाया जाता है, बहुत लोग सेंधा नमक भी खाते हैं। और जब जरूर करिएगा, उस दिन एक चीज़ मत करिएगा, आप लोग को सोना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग सोएंगी तो त्रिजटा नाम की राक्षसी नाम की व्रत का फल लेके चली जाएंगी, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को मतलब नियम बता देते हैं। पारण के दिन दोस्तों सर्वप्रथम उठकर और देखिए दोस्तों, उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी है, ना ही जल चढ़ानी, क्योंकि तुलसी पत्र मंगलवार है और एकादशी की वजह से आप लोगों को पेड़ में पानी भी नहीं डालनी। एक दिन पहले सोमवार के दिन डाल दीजिएगा, जिससे आपका मंगलवार को पौधा सूखे ना। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि नियम क्या है जिस दिन आप लोग पारण करेंगे। देखिए, सुबह सवेरे उठ के जैसे प्रतिदिन पूजा पाठ करती हैं वैसे कर लीजिएगा, और गंगा जल और जो हम टाइम बताएंगे पारण का, उसी समय गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा। वो आपका पारण का नियम हो जाएगा। जब भोजन बन जाएगा आपके घर में, तब इसके बाद आप लोग कर सकती हैं। ठीक है, और भोजन दोस्तों देसी शुद्ध देसी घी में बनाइए। हो सके तो अगर ब्राह्मण मिले कहीं, तो आप लोग चाहें तो ब्राह्मण को भोजन करा के भी कर सकती हैं। अगर नहीं हो पा रहा है, नहीं किसी कारण से हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग मतलब कच्चा अनाज, जी हाँ, कच्चा अनाज मतलब चावल को छोड़ के आटा का, अनाज का दान, आटा, फल फल फ्रूट जो भी है आपके पास, भगवान ने दिया, हल्दी नमक, जो भी जितना, आलू प्याज, सॉरी प्याज नहीं, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, प्याज नहीं, टमाटर, ये सभी चीज़ें आप लोग दान कर सकती हैं। बस चावल नहीं, एकादशी पे चावल नहीं दान करते हैं। ठीक है, और देख लीजिएगा, अगर चावल आप लोग दान करती हैं तो दान भी कर सकती हैं। और उस दिन चावल देखिए बहुत लोग खाते हैं चावल, मतलब पारण में, और बहुत लोग नहीं खाते। दसवीं तिथि के दिन सुबह में सब लोग चावल खा सकती हैं, शाम को नहीं खाया जाता है, एक टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका पारण का मतलब नियम। ठीक है, ये जान ली। और प्याज के लिए बात की है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, प्याज की बातें नहीं, प्याज नहीं दीजिएगा, और ना ही मतलब उसको स्पर्श करिएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, नहीं कोई दान लेने वाला है, तो आप लोग मुद्रा भी निकाल सकती हैं। ठीक है, दक्षिणा, भगवान के नाम से दक्षिणा निकाल के और रख दीजिए, या तो अगर कहीं आसपास में मंदिर है तो वहाँ भी दे दीजिए, चाहे ब्राह्मण को दे दीजिए। अगर नहीं है तो अपने घर के दान पेटी में जरूर डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया। और इसी के साथ यही सब नियम है दोस्तों। तो चलिए, आप लोग अब पारण का नियम और तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी एकादशी का, तो जान लीजिए। तो आशा करती हूँ कि सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, राधे राधे। और आप लोग जप करते रहिएगा, जो भी आपको जप आता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी कर सकती हैं, या तो कृष्णा 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 भी कर सकती है, राधे राधे भी कर सकती हैं। दिन भर जाप, मन में निष्ठा के साथ, ये नहीं भगवान कहे हैं कि आप 24 घंटा भगवान के दरबार में ही बैठ के आप खाना बना रही हैं, जैसे जो भी माताएं बहनें, बहुत लोग हम समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, पूरा घर का जिम्मेदारी होती है, तो लोगों को संभव नहीं हो पाता है। पर हाँ, जितना टाइम मिले उसमें से समय निकाल के खाना बनाते रहिए, सब काम करते रहिए, भगवान का जाप करते रहिए। इससे आपका खाना भी स्वादिष्ट बनेगा, भोजन भी स्वादिष्ट बनेगा। जो लोग करेंगे आपके घर वाले, उन लोगों का भी बुद्धि विवेक मतलब भगवान के प्रति
लगाव होते चले जाएगा। तो कहते हैं कि घर की लक्ष्मी होती हैं गृहिणी। तो इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। तो चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लीजिए और कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। और हाँ दोस्तों, जाते-जाते एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, अगर मेरी ज़रा-सा भी वीडियो कहीं से पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सारी माताएँ-बहनें किसी का छूट ना पाए। आप लोग इतना तो कर सकती हैं, कर सकते हैं, ज़रूर करिए, जिससे कि जो लोग भी माताएँ-बहनें रहती हैं, उन लोगों को पता चले कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रहना है। तो प्रणाम, राधे राधे। दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है दोस्तों 4 अगस्त को सुबह 11:41 पे और एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 तक। ये 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों पारण का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। शुभ मुहूर्त दोस्तों 6 तारीख को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक आप लोग पारण कर सकती हैं। धन्यवाद, मिलती हूँ एक नए वीडियो में। राधे राधे।